अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट हैदर अब्बास मलिक और आप देख रहे हैं हैदर अब्बास मलिक मैथमेटिक्स चैनल। तो आज हम अपने पिछले काम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट इक्वेशंस को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का तरीका। तो चलते हैं अपने आज की क्लास की जानिब। तो चलते हैं। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो हमारे पास कोई इक्वेशन अगर फ़र्ज़ करो वो एक्स की पावर 3 में गिवन होती है, एक्स की पावर 4 में गिवन होती है, एक्स की पावर 5, 6, 7 इस तरह अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन होती है, उसको हमने कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ए इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, या एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं क्योंकि वेरिएबल है। तो हमारे पास हमारी इसकी पहली टाइप ये है फोर्थ रूट ऑफ इक्वेशन, यानी एक्स की पावर 4 होगी उसकी। तो एक्स की पावर 4 को हमें सॉल्व करने का तरीका ये है, हम एक्स स्क्वायर को वाई की इक्वल लेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको हम, हमारे पास तरीके हैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, या हम उससे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरी टाइप्स होती है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है। फंक्शन में हमारे पास लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हमें एक जो फंक्शन होगा वो न्यूमिनेटर में गिवन होगा, एक डिनोमिनेटर में गिवन होगा। डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी पी एक्स। तो इस तरह पी एक्स को जो से हम वायलेट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। और हमारे पास एक और फॉर्म है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन में ये होता है कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पे गिवन है वही हमारे पास रेसिप्रोकल में भी गिवन है। तो इस फंक्शन की एक तो इस तरह की फॉर्म होगी और एक इस तरह होगी, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इसमें जो फर्स्ट टर्म और एंड टर्म ये दोनों आपस में एक जैसी होंगी और इस तरह एक सीक्वेंस होगा कि आखिरी दो, उससे पहले वाली दो, उसके बाद दरमियान सेंटर। तो इनमें से अगर हम ए एक्स की पावर 2 से डिवाइड करें इसको तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स आ जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 1 ओवर एक्स की पावर एक्स 1 ओवर एक्स बच जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो इसको ये वाली फॉर्म भी इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो हम इसी को ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हम वायलेट कर लेते हैं और इसी का हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये हमारे पास गिवन है, इसकी जगह हम वाई स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और हमारे पास एक और टाइप होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ए की पावर एक्स, मतलब जो वेरिएबल है वो हमारे पास एक्सपोनेंट में आ रहा है, एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है प्लस बी। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ए की पावर एक्स जो जिस टर्म के ऊपर वेरिएबल है उसको हमें वायलेट करना होता है। तो ये हम वायलेट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और एक और है हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में 4 लीनियर इक्वेशन होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स, 4 लीनियर इक्वेशन होंगी, उनके जो कांस्टेंट नंबर होंगे उन दो को ऐड करना है, मतलब दो नंबरों को ऐड करना है कि जो रिमेनिंग 2 हैं वो उन दोनों के सम या एडिशन के बराबर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन दोनों के बराबर हों। मतलब यहाँ से ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी के सोल्यूशन के इक्वल होना चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह। अच्छा, इन सवालों को करने का एक और तरीका ये है कि इफ़ यू सपोज एनी वेरिएबल देन यू विल
बी गिवन आंसर इन क्वेश्चन वेरिएबल। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करो यहाँ पे जैसे हमारे पास सेलेक्ट किया था हमने इक्वेशन, जैसे अभी हमारे पास फंक्शन था पी ऑफ एक्स, हमने यहाँ वाई लेट किया था, हमारे पास फंक्शन किस वेरिएबल में गिवन है एक्स में, हमने यहाँ लेट कर लिया वाई, तो हमें आंसर जो देना है वो हमें एक्स वेरिएबल में देना है। इसलिए हम यहाँ पे इसको बैक सपोजिशन मेथड करेंगे ताकि हमारे पास ये दोबारा सॉल्व हो सके। तो इस तरह अब हम एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं एक्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.3। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, तो हम 1.3 देखते हैं। 1.3 हमारे पास ये गिवन है। 1.3 में हमारे पास 4-5 तरह के सवाल, 5 तरह की इक्वेशंस होंगी, उनको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसमें से सबसे पहले हम हर जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखते हैं क्या हमारे पास जवाब आता है। तो अब हमारे पास हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेथड से करके चेक करते हैं जो हमारे पास यहाँ सवाल में गिवन है। यहाँ पे हमारे पास सवाल गिवन है, दूसरा सवाल 2x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पावर आ गया x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको सॉल्व करने हमें सपोजिशन मेथड या एक्स स्क्वायर को हम वायलेट कर लेते हैं और x की पावर 4 हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइजेशन में, क्योंकि फैक्टर तो हमारे पास ईजिली बन सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, यहाँ 9 है, 8 प्लस माइनस 8 और माइनस 1 तो माइनस 9 हो जाता है। तो हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम 2y इधर से कॉमन आ जाएगा और माइनस 1 इधर से कॉमन, दोनों में से हम, अब हमारे पास यहाँ जवाब आ गया है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 है और वो भी 0 है, तो इसका जवाब हमारे पास 1/2 आया और इसका 4 है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सोल्यूशन सेट नहीं है, सोल्यूशन सेट क्योंकि हमारे पास ऊपर सवाल में गिवन है x में, हमारे पास यहाँ जवाब निकला y में। तो अब हमें दोबारा सपोजिशन करनी है कि एक्स वाई जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√2 और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल आए, 4 सोल्यूशन सेट में आए। रूट्स कैसे आए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर सवाल में देखा जाए तो एक्स की पावर कितनी है 4, मतलब 4 हमारे पास रूट्स निकलेंगे। तो इस तरह अब हम अगला सवाल करते हैं दूसरी टाइप का सवाल ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो सवाल गिवन है वो हमारे पास गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, नहीं यही सेम पिछला सवाल गिवन है, तो उसकी तरह का सवाल है। इसमें हमें वायलेट करना है। इसमें ये वाला, इस सवाल को करने में एक ये मसला आता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स की पावर 1/2 है, इसको वायलेट करेंगे और एक्स की पावर 1/4 इसको वाई स्क्वायर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हम इसको 1/4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1/2 बचता है। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1/2 बचेगा। तो इसलिए हम एक्स की पावर 1/4 को वायलेट करेंगे और इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास एक्स की पावर 1/2 आएगा जो कि वाई स्क्वायर होगा। तो ये वाली वैल्यूज़ हम इधर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y माइनस 2। तो इस इक्वेशन इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के हमने रूट्स बनाया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y का एक रूट हमारे पास क्या निकला है 1, और एक रूट निकला y इज इक्वल टू 2/5। तो जैसे हमने ऊपर लेट किया है, हमने रूट जो से हैं वो y में तो नहीं निकालना, हमने x में निकालने हैं। तो y को हमने लेट किया था 1/x की पावर 1/4। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 और x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ फोर्थ रूट है, मतलब हम यहाँ पे फोर्थ पावर लेंगे बोथ साइड पे। तो x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, 1 की पावर 1 होता है तो x यहाँ आ गया। और एक और रूट आया 1, इसका 2/5 का है 4/625, क्योंकि 2/5 के पावर 4 है। तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास 1 4/625 है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन सेट बन गया है। इस तरह हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो सवाल है ये हमारे पास गिवन है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, तो
तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, एक ये फंक्शन हो सकता है या हम इसको फंक्शन ले लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका रिवर्स ये है या इसका रिवर्स ये है, इसको मतलब रेसिप्रोकल है। तो इसको वायलेट कर लें या इसको वायलेट है, कोई मसला नहीं। हमने इसको वायलेट किया तो ये 1/y हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई इक्वेशन में पुट कर दिया और 12 है, क्योंकि डोमिनेटर में हमारे पास y आ रहा है और 12 आ रहा है तो हमने 12y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन 12y² माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास ईजिली, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास फैक्टर नहीं बन सकते तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स अगर इजीली बन जाएँ तो कोई मसला नहीं है, ना बने तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा, वो भी सिंपल इतने वे है, रूट सेम आएंगे। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें। 12 एज 144 माइनस 144, 16 9 जा भी 144 होता है, क्योंकि इन दोनों का सम जो सा वो -7 आएगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 144 आएगा। तो फैक्टराइजेशन की ये फैक्टर बन गए। इधर से 4y कॉमन आ गया पहले टर्म में से और 3 कॉमन आ गया दूसरी टर्म में से। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास y की एक वैल्यू आई -3/4 और एक वैल्यू आई 4/3। तो अब हमने ऊपर y को लेट किया था क्या, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो y को अब हमें दोबारा सब्सटीट्यूट करना है। तो इस पे देखते हैं, लगाते हैं y के ऊपर भी, y की जगह इसी x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ये भी -3/4 के ऊपर x माइनस ए और एक्स प्लस ए, ये 4/3 के इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह जवाब आ जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू -3x माइनस 3 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास a/4 आती है और दूसरी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद हमारे पास -7 है। तो ये दो रूट हमारे पास निकल आए। तो अगला सवाल करते हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस में तो मेरे ख्याल में नहीं है, ये वाला सवाल स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला सवाल हम जस्ट नॉलेज के लिए करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी और के काम आ जाए। तो इस सवाल को हल करने के लिए देखते हैं, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे अब इस फार्मूले को हमने करने के लिए क्या देखा था कि हमारे पास पहली टर्म और आखिरी टर्म इनका कोफिशिएंट सेम हो, दूसरी टर्म और सेकंड लास्ट टर्म इन दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, और इस तरह सीक्वेंस चलेगा। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का -2 और सेकंड लास्ट का +2। तो यहाँ पे हम इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ x की और 4 है तो हम 2 से डिवाइड करें, हमारे पास एक फार्मूला मतलब वो पिछली इक्वेशन बन जाएगी, इस तरह की इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से x² प्लस 1/x ये हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1/x आ जाएगा और ये -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 1 को हम वायलेट कर लेते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई करें y² प्लस 2 आएगा। तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास दो रूट्स। अब यहाँ पे हम y को 0 नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि ना डिवाइड करो तो ये ख़त्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 जवाब आएगा। लेकिन ये हमारे पास एक रूट है और ये भी एक रूट है, दो रूट हमारे पास हैं। तो हम इसको आगे y को दोबारा रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने y लेट किया था कि हमारे पास y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x है। तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे दोनों इक्वेशन में, इसको सिंपली x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला इस तक ओपन हो गया। तो इन दोनों का जवाब एक का 1 है और एक -1 नहीं, तो देखा जाए तो 1 इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लेंगे +-1 वैसे भी जवाब आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। इस दूसरी इक्वेशन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन सकते ना, ये हमारे पास कोई फार्मूला और ना कुछ, तो हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम वैल्यू स्पोर्ट कर देंगे और हमारे पास सोल्यूशन साइड में क्या जवाब +-1 और 1 ±√2, तो ये जवाब आएगा। और एक और सवाल, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 5 x माइनस 7, ये वाला हमारा सवाल जो है वो हमारा इस तरीके से होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था a प्लस बी, कोई एन वाले जो कांस्टेंट नंबर है उन दोनों का कोई से भी दो नंबरों का सम जो है अगले दो नंबरों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इस सवाल को हम उसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर हम
1 और +3 करें, यहाँ हमारे पास 4 जवाब आता है, लेकिन हम यहाँ -5 और -7 तो -12 आता है, लेकिन ये हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ हमारे पास -7 और +3 इसको अगर हम करें इन दोनों को तो हमारे पास -4 जवाब आता है, और -5 + 1 इसका भी हमारे पास -4, तो ये हमारे पास ये दोनों इन दोनों का एक पेयर बनता है और इन दोनों का एक पेयर बनता है। तो इन दोनों को रीअरेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जीरो। अब यहाँ पे हमारे पास x² - 4x वो दोनों में सेम है, तो हम इसको लेट करेंगे, ये हमारे पास y के इक्वल है, तो y के इक्वल लेट कर लिया, y आ गया। तो अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका है, क्योंकि ये एक ही क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बनी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके पेयर नहीं बन रहे थे तो हम फार्मूला लगा दें, फार्मूला लगाने के बाद आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से हो जाएगा इजीली, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे आज हमारे पास हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम होती है। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।